लेकिन कुछ समय पहले इनको जो है मालूम हो गया था कि नहीं मोदी जी हमारे घर पे आएंगे। और प्रधानमंत्री जी को भी जो है क्या हुआ, ये वही घर है जो कि देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल पहचान रहे होंगे। ये लाइट आज भी जल रही है, उस दिन भी जल रही थी जब मोदी जी बैठे थे। और ठीक जहाँ पे मीरा माझी इस समय बैठी हैं, यहीं पे प्रधानमंत्री जी बैठे थे। टेबल बस आगे रखा हुआ था और इधर सामने किचन जो कि झलक देख रहे हैं। ये गैस सिलेंडर भी आप लोगों ने देखा होगा टीवी में। ये गैस सिलेंडर, ये किचन पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। और यहीं पे मीरा माझी खड़ी थी और यहीं सामने से किचन में देखिए, सामने इधर ये किचन है, यहीं से चाय बन भी रहा है। और यहीं से चाय बनाकर यहीं से मोदी जी को जो है चाय पकड़ाई थी टेबल पर। और बाकी पिताजी हैं, माताजी हैं और भैया जी हैं, ये भी लोग साथ में खड़े थे और बड़े खुशी थे। और खुश इतने थे कि भावुक हो चुके थे कि हमारे दरवाजे पे, हमारे घर में प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं। थोड़ा सा बातचीत करेंगे इधर सामने जी। स्वागत है जी। मेरा मीरा माझी नाम है जी। और आपको तो मीरा माझी के नाम से पूरा देश जान गया है कि मीरा माझी जी अयोध्या में एक है ऐसे परिवार जिनके घर पे मोदी जी जाके चाय पिए थे। कैसा फील हो रहा है जी? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी हुई कि वो हमारी गरीब कुटिया में पधारे, श्री राम के रूप में पधारे। उसमें हमारी गरीब, देखिए जैसे सेवरी के घर प्रभु श्री राम जी गए थे, उसी तरह प्रधानमंत्री जी सेवरी ही इनको कहिए मीरा माझी के घर आए। ये भी एक इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा कि जैसे प्रभु श्री राम सेवरी के घर गए थे बेर खाने के लिए गरीब की कुटिया में, उसी तरह गरीब की कुटिया में प्रभु श्री राम के रूप में प्रधानमंत्री जी आए थे। अच्छा, जब प्रधानमंत्री जी आए थे उस समय आपको जानकारी नहीं थी उससे पहले? जी नहीं, उसके पहले हमसे ये कहा गया था कि मतलब कुछ अधिकारी लोग आएंगे खाना खाने, तो हम वही सुबह उठे 4 बजे, साफ सफाई करके खाना बनाने लगे, नहा धो के मतलब। और खाने की तैयारी कर चुके थे, दाल चावल सब्जी बना के रखे, आटा सान के रखे थे कि रोटी बनाने का जी। तो उसके कुछ देर बाद अधिकारी लोग आए और हम दूध वगैरह ला के रखे थे, उसका चेकिंग होने लगा। तब वही सब बताया कि इतना चेकिंग क्यों हो रहा है। तो हम पूछे क्यों, तो बोले कि आपके घर मोदी जी आने वाले हैं। तो हमको बहुत खुशी हुई। फिर अपने हस्बैंड से बोले कि अब क्या करें इतना जल्दी, अभी और पहले पता चला होता तो आपको भेज देते। अब जाते माला वाला ले आते हैं और अच्छा लगता है। तो ये बोले अब क्या करें इतना जल्दी, इतना व्यवस्था भी नहीं है। और जो दूध वगैरह लाई हो उसी का चाय बना डालो, फिर देखा जाएगा। ये तो मैं चाय बना के रखी, फिर वो आए तो उनका मतलब अच्छे से स्वागत किया मैंने। अब बैठा है तो उनने पूछा और बताइए क्या हाल चाल है। मेरी मम्मी भी बैठी थी, सासू जी, तो उनने कहा कि सब ठीक है। तो उनसे पूछा गया मीरा जी आपको क्या क्या लाभ मिला है, जैसे उनकी आवाज़ थोड़ी जी। तो मैंने कहा मुझे आवास का घर मिला है और फ्री का पानी मिलता है और राशन भी फ्री का मिलता है। तो उनने पूछा राशन कितना मिलता है, तो मैं बोली मुझे 10 किलो राशन मिलता है। तो बोले बच्चे लोग का, मतलब बच्चे लोग का नहीं चढ़ा था ना, तो बोले बच्चे लोग का, मैंने कहा नाम नहीं चढ़ा है। तो उसी दिन हमारा लाल कार्ड भी बन गया और हमारे बच्चे लोग का नाम भी उसी दिन चढ़ गया जी। और ये 5 लाख का जो मुफ्त इलाज होता है श्रम कार्ड, वो नहीं बना था तो वो भी बन गया उसके दूसरे ही दिन जी। और मतलब ये पूछा गया, मतलब बोले नए सिलेंडर पे क्या क्या बनाई हैं। तो मैंने कहा दाल चावल सब्जी बना के रखी हूँ, आपके लिए चाय बनाई हूँ। तो बोले ठंडी का मौसम है चाय पिलाया जाए। तो मैं चाय लेके आई और चाय पिए भी। बोले चाय मीठी है पर बहुत अच्छी है, मतलब चाय का स्वाद बहुत अच्छा है। मैं भी एक चाय वाला हूँ, पहले था, और मतलब चाय का स्वाद जानता हूँ चाय कैसी है जी। बहुत खुश हुए वो चाय से, चाय की मेरी तारीफ की है जी। फिर हमारी सास से बात हुई, हमारे हस्बैंड से, हमारे ससुर से, सबसे बातें की है जी। कितना देर तक प्रधानमंत्री जी आपके घर में रुकते रहे? 15 से 20 मिनट। 15-20 मिनट तो बहुत काफ़ी जो है अपना सुख दुख, जैसे खुशी के मारे तो कुछ कहा भी नहीं गया हुआ कि हम प्रधानमंत्री जी से अब क्या क्या मांगे। होता ना जैसे कि अगर हमारे दरवाजे पे हमें किसी चीज़ की भूख रहती है, अगर जिससे मांगना हो, अगर वो हमारे दरवाजे पे आ गए तो वो भूख सारी खत्म हो जाती है कि मैं अब क्या क्या मांगू प्रधानमंत्री जी से। ये सब बहुत खुश थे और मतलब सबको समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या बोले। मतलब अचानक ऐसे अचानक पता भी चला, फिर अचानक आ भी गए, तो इसलिए कोई कुछ बोल नहीं पाया। अपना मतलब जो जो पूछे वो बताया गया और वैसा तो हम लोग कुछ ही भी नहीं बोले जी।
जैसे कि हम लोग अगर पहले भी जैसे आप ही जैसे पहले नहीं मिली होती अगर प्रधानमंत्री जी से, अगर आप ही से हम पूछते कि अगर आपके घर प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे तो आप क्या क्या मांग करेंगे, तो आप तो बहुत सारी मांग की लिस्ट रख देती, लेकिन आपके दरवाजे प्रधानमंत्री जी आ गए, उस लिस्ट में सभी नाम भूल गए क्या मांगना जी है। नहीं, उसके पहले हम जैसे फूल बेचने गए थे तो अपने सहेली से बोले कि जो मतलब प्रधानमंत्री आ जाए तो मैं उन्हें खड़िया के पूछूंगी कि मतलब इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, ऐसा मैं उससे बोली, सरजू जी के सामने ही बोली ये लफ्ज। तो उसके तीसरे या चौथे दिन वो आ भी गए जी। तो मैं मेरी सहेली आई अभी 2 दिन हुआ, तो वो उससे मैं बोली देखो यार उस दिन मैं तुमसे बातें कर रही थी और अचानक आ भी गए मेरे घर। तो बोली कभी कभी लफ्ज सत्य होता है जी। तो वहाँ पे जो सरजू पे आप सहेली के साथ जो बातचीत हुआ कि नहीं मोदी जी आ जाएंगे प्रधानमंत्री हमारे सामने तो मैं ये शिकायत करूंगी, ये मांगूंगी, इस तरह से डांटूंगी, वो सब वो क्या 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 सोच कर रखी थी, और बताइए कि वो अभी नहीं कह पाई, उनसे तो अभी इस चैनल के माध्यम से बोल सकते हैं। जी मैं ये पूछना उनसे चाहती थी, मतलब इतना खर्चा कर रहे हैं, हम लोग गरीब हैं, डोलची लेके बेचते हैं, अभी यही सब दान में दे दे, मतलब एक दूसरे से बातें कर रहे थे ऐसा कि दान में दे दे, अभी छोटी दीपावली को इतना दिवाली इतना खर्चा करते हैं, अभी यही सब गरीब में बांट दे तो कितनी खुशी मिलेगी और गरीब कितना खुश हो जाए, उनको दुआ आशीर्वाद भी दे। ऐसा मैं उनसे अपने सहेली से बातें कर रही थी कि देखो इतना तेल खर्चा करते हैं और सारा तेल जलता भी नहीं, गिर जाता है। कितने लोग मतलब ऐसा होता है दिवाली में दिया जलाने के लिए तरस जाते हैं, अभी वही एक गरीब दुखिया को दे दिया जाए तो कितना आशीर्वाद कितना वो पाएंगे। हर साल दिया का वो बढ़ता ही जाता है, 1 लाख 2 लाख बढ़ाई के करते हैं। यही सब हम घाट पे बातें अपनी सहेली से कर रहे थे कि इतना खर्चा इतना सब कर रहे हैं, अभी यही गरीब दुखिया के दे दें तो बहुत खुश होंगे, बहुत आशीर्वाद देंगे, यही बातें कर रहे थे। फिर जब अब मोदी जी आ गए तो उस बात पे ध्यान नहीं गया, भूल ही गए, सब याद ही नहीं था तो गुस्सा भी नहीं आ रहा था उसमें, सब खत्म नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे एक होता है ना, जैसे सहेलियाँ लोग बैठी तो यार इतना देखो महंगाई हो गई है और इतना सब खर्चा कर रहे हैं, अभी यही सब एक गरीब को दे दो तो कितनी खुशी, मतलब आपस में बातें होती रहती हैं। तो यही था, मतलब मैं अपने सहेली से बातें कर रही थी कि वो सामने आ जाए तो मैं खड़िया के पूछूंगी और सामने क्या हो तो प्रधानमंत्री जी आके आपके यहाँ बैठ के पूछ रहे थे, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रही थी। पूछ रहे थे क्या दिक्कत है, कोई परेशानी कुछ है बताओ, अगर आप उस समय सब कुछ मांगती तो शायद सब कुछ तुरंत मिलता। बोलती ही बंद हो गई, उस समय कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। क्या लगता है, बहुत लोगों के माध्यम से मैंने सुना है कि लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी के अंदर उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम जी हाँ, ये तो है कि वो श्री राम जी के रूप में पधारे और उनको देखा जाए तो एक राम ही का रूप है उनके अंदर, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं मतलब खुशहाली आती है। और इतने साल से इतने नेता आए गए पर ये राम मंदिर का कोई वो नहीं हो पाया, पर उनकी वजह से देखिए आज दिन राम मंदिर भी बन गया और उसका उद्घाटन भी होने 22 तारीख को है। मतलब बहुत खुशी, सब पूरे अयोध्या वासी बहुत खुश हैं जी। और क्या अभी क्या प्रधानमंत्री जी से बहुत सारी बातें आपकी रह गई जो छूट गई हैं, तो क्या अभी कहना चाहेंगे कि नहीं हम प्रधानमंत्री जी से अब दोबारा हम जो है ये कह रहे हैं कि हम ये पूछना था, ये कहना था, नहीं कह पाए उस दिन, तो अभी क्या कहना? ये ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं सहेली से अपनी बातें कर रही थी जैसे कि मतलब दिवाली में इतना खर्चा करते हैं, अभी वही दिवाली में जैसे गरीब दुखिया जो गरीब हैं उनके घर ना ज़्यादा 21 दूली मिल जाए और तेल वगैरह पहुंचा दिया जाए तो उन लोगों को बहुत खुशी मिलेगी और आशीर्वाद भी देखते हैं। हर साल 1 लाख 2 लाख दिया बढ़ाई देते हैं तो वो सब नुकसान ही जाता है, देखा जाए तो नुकसान ही जाता है। अभी एक दीपक भगवान के पास जलाएंगे तब भी भगवान खुश होंगे और 100 दीपक जलाएंगे तब भी खुश होंगे, क्योंकि भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम मुझे इकट्ठा ही दो। भगवान को थोड़ा चढ़ाएंगे फिर भी वो खुश होंगे, ढेर सारा चढ़ाएंगे तब भी उतना ही खुश होंगे। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब दीपावली में कई ऐसे भाई बंधे हैं कि उनके घर दीपक नहीं जल पाता है और बहुत परेशान रहते हैं। तो दीपावली में देखते हैं बच्चियाँ ऐसे रोड पे मतलब घूमती रहती हैं, बहुत ख़राब महसूस होता है कि इतने बड़े नेता आते हैं और यहाँ दीपक वगैरह जलाते हैं। ये सब भी देखा जाए कि देखिए
इतने गरीब लोग हैं, उनको लोग को पहले दीपक दे दिया जाए, वो अपने घर में अपनी खुशहाली वो सब जला दिए, समझ लीजिए पूरा देश दुनिया जला दिया जी। अच्छा, इससे पहले प्रधानमंत्री जी के आने से पहले आपके घर पे कोई नेता या कोई जनप्रतिनिधि या कोई बड़ी हस्ती आया था क्या इस तरह से? जी ऐसा कोई नहीं, पहले गांव मोहल्ले के मतलब जो अधिकारी लोग थे, जो भी नेता लोग हैं, वो भी नहीं उतरा। हम लोग को काम पड़ता था तो हम लोग खुद ही वहाँ दीदी आते थे हाथ जोड़ के, वो कि भैया ये साइन करना है, भैया ये करना है। अभी तो सब खुद ही आ रहे हैं। अब आपके यहाँ सब लोग आ रहे हैं। इससे पहले आपको जाते थे बार बार, लेकिन सुनते नहीं थे लोग? जी सुनते थे पर बहुत कम, दौड़ना पड़ता जी था। जी कई बार जाना पड़ता, कभी मिलते रहे होंगे, नहीं मिलते रहे होंगे, ऐसा? जी जी। अच्छा, और बाकी किस तरह से अभी खुशी बयां कर रही है? क्योंकि अभी प्रभु श्री राम जी के नगरी में मोदी जी आए और आपके मोहल्ले में घूमे, और आपके मोहल्ले के अगल बगल के सभी लोग जो है देखे होंगे, और आपको बड़ी सुबह जब उनके चले जाने के बाद बहुत सराहना किए होंगे, तो फिर क्या फील हुआ था उस समय? जी बहुत अच्छा लगा, मुझे तो एक सपना जैसा लग रहा था ये। मैं एक सपना देख रही थी, उसके दूसरे दिन वीडियो बार बार मैं मोबाइल में देखी, तब मुझे विश्वास हुआ। तब जाके देखिए, कभी सोचे नहीं थी कि हमारे दरवाजे पे प्रधानमंत्री जी आएंगे। और भोजन का क्या हुआ जो भोजन बनाई थी? जी मैंने उनसे पूछा कि भोजन कर लीजिए, तो वो बोले कि अभी टाइम नहीं है, मुझे कई जगह जाना है, नहीं तो मैं भोजन करके जाता। अगली बार वो जब आए तो मेरे यहाँ भोजन करके जाए, यही हाथ जोड़ की विनती है। अच्छा, कहे कि अगली बार आएंगे तो भोजन करके जाएंगे? जी। यानी कि अभी दोबारा आएंगे वो? अब मालूम है उनकी मर्जी, भाई इतने बड़े नेता हैं। अच्छा, जब आए थे प्रधानमंत्री जी तो उससे पहले जब पता चला कि नहीं आने वाले हैं, तो काफी घबराई रही होंगी, काफी डरी सी रही होंगी। जब वो आ गए होंगे और आगे जब चले गए होंगे तो एकदम सुकून जैसे? उनसे तो कम घबराए हुए थे, उनके गार्ड लोग जो थे उनसे हम ज्यादा डरे। मोदी जी से डर नहीं था, लेकिन उनके सुरक्षा गार्डों से ज्यादा डर था। जी बहुत डर रहे थे, क्योंकि जस्ट मेरे बगल में खड़े थे जी, और सब बाहरी थे, मतलब तो कुछ है क्यों? मतलब जब प्रधानमंत्री जी आपके सामने है, जो कि वो बिना इशारा, जब तक इशारा नहीं करेंगे तब तक वो कुछ करेंगे नहीं आपको, तो फिर क्यों डर रही थी? फिर भी डर सा लग रहा था, पहली बार ऐसा हुआ था तो